हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10 BTC मैथ एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देंगे। एक्सरसाइज 3.3 में ज़्यादा सवाल है, इसलिए इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 हम बाद में बताएंगे, जो भाषा वाला सवाल आएगा। ठीक है, A1 स्टडी गुरु। वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, यानी जो नीचे दिया गया है वो युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करें। हल ज्ञात करने का मतलब होता है कि जो अज्ञात राशि यानी जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करना है। विधि लगा दिया है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि लगाया हुआ है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उसी विधि से ज्ञात करना है, कोई विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए सवाल था x + y = 14, x - y = 4, यानी कह रहा है कि x + y = 14 हो, x - y = 4 हो, तो इसका x y का मान क्या होगा वही निकालना है। हम देखें कि यहाँ x + y = 14 है, x - y = 4 है। इसको ज्यों कहते हो वहाँ पर आ गया, लिखे हल। लिखे हल लिखने के बाद लिखे x + y = 14, x + y = 14 वो समीकरण है, इसलिए डॉट डॉट देके क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए हम। चलिए x - y = 4 है, इसको डॉट दे क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। यानी जो पहला समीकरण था उसको समीकरण 1 मान लिए, x + y = 14 समीकरण 1, x - y = 4 समीकरण 2। हल निकालने के लिए हम निकालेंगे लुप्तीकरण या विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं, उसी विधि से निकालेंगे। इसमें रूल क्या होता है कि कोई भी टर्म एक हटाना होता है। हटाने के लिए हमें उस टर्म को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ x + y है, यहाँ x - y है। इसमें देख रहे हैं कि y वाला टर्म हमेशा x को छोड़ के y वाला टर्म को बराबर करते हैं। y वाला टर्म देख रहे हैं कि यहाँ पर अकेला y है, यहाँ पे क्या है, अकेला y है, y है अकेला। इसमें हम चिन्ह को छोड़कर, यानी जो टर्म जो पद होता है y वाला पद, उसको बराबर करते। देखिए दोनों में y है अकेला, दोनों बराबर है y। जब दोनों बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। बराबर नहीं होता तो बराबर करना होता है, जो अगला क्वेश्चन में कैसे होगा बराबर हम बताएंगे। इसमें देख रहे हैं कि y वाला टर्म क्या है, दोनों में बराबर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि y वाला टर्म में जो दिया हुआ है वो दोनों समीकरण में चिन्ह यदि एक जैसा हो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का घटाव करते हैं। अगर समीकरण 2 जैसा हो, यानी दोनों में, अब समीकरण कहा गया चिन्ह, यानी दोनों में चिन्ह यदि 2 जैसा हो यानी अलग अलग हो तो दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। जैसे इस y के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, 2 रंग के है। जब 2 रंग के है तो जोड़ेंगे। जोड़ते क्यों है, क्योंकि 2 रंग के चिन्ह में ऑटोमेटिक वो कट जाता है। जैसे +6 से अगर हम -6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा ये, इसीलिए इसको जोड़ा जाता है। यानी 2 रंग के चिन्ह में हम जोड़ते हैं ताकि वो कट सके। तो यहाँ पर y वाला प्लस में है, यहाँ y माइनस में है। तो देखिए y वाला पद एकदम सेम था, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो पहले सेम मिल गया। अब देख रहे हैं कि दोनों में चिन्ह क्या है, अलग अलग है। जैसे ही दोनों में चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करेंगे। अगर दोनों में चिन्ह एक जैसा होता तो घटाव करते, लेकिन समीकरण देख रहे हैं दोनों में चिन्ह अलग अलग है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है। हम इतने याद रखेंगे कि जब समीकरण में जो भी समीकरण दिया हुआ है उस दोनों समीकरण में यदि y वाला पद क्या चिन्ह एक जैसा हो तो हम घटाएंगे, यदि दोनों 2 जैसा हो तो जोड़ेंगे। यानी उल्टा करना है, एक जैसा में घटाना है और 2 जैसा में जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, सेम चीज़ लिख दिए, समीकरण 1 और जोड़ लिख दिए। जोड़ के मतलब हम जोड़ रहे हैं समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 को लिए है और जोड़ दिए है समीकरण 2 से। जोड़ेंगे तो दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखेंगे। लिख दिए x + y = 14, x - y = 4। अब लिख दिए तो दोनों को जोड़ेंगे। अब ये दोनों एगो x है, ये एगो x, क्या x हो जाएगा, 2 x हो जाएगा। लिख दिए 2 x। यहाँ पर देखिए +y या -y दोनों कट जाएगा, इससे ये दोनों कट गया, काट दिए। यानी y से y क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। y से y ख़त्म हो गया, यहाँ x हो गया 2x। यहाँ पर जोड़ेंगे 14 है और 4 है, 14 4 जुटेगा कितना हो जाएगा, 18 ना हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। जब 2x बराबर 18 हो गया तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, ये 2 गुना में इधर आएगा था भाग में, तो क्या हो जाएगा 18/2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 18 में तो कितना आएगा, 9 मरतबा ना कटेगा,
इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। समझ में आ गया। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 किए, दोनों को लिख दिए। यहाँ y से y कट गया है, 2x बराबर 18 आ गया है। 2x बराबर 18 आ गया, यहाँ 2x साथ गुना में था, उधर भाग में जाएगा, इसलिए x बराबर 18/2 कर दिए है, जो कितना आ गया है, 9 आ गया है। यानी x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। जो x का मान आया हुआ है उसको क्या करेंगे, अब तो y के भी मान निकालना है। तो ये जो समीकरण जो बना हुआ था मेरा, इस दोनों समीकरण में किसी में भी x का मान हम रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समीकरण 1 में रखा जाता है। लिखे है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y बराबर 14। x का मान रखना है समीकरण 1 में, तो x + y बराबर 14 तो है, ये है, तो x का मान 9 निकला है, तो x जब क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 9 + y बराबर 14। 9 + y बराबर 14 हुआ, तो 9 संख्या है, उस साइड जाएगा, तो क्या हो गया, y रह गया उधर, 14 पहले से था ही उधर गाड़ी उस साइड में, 9 प्लस उस साइड जाएगा था -9, तो क्या हो गया, y बराबर 14 - 9। 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ गया। अतः यहाँ पे x का मान क्या निकला है, 9 निकला है, y का मान कितना निकला, यहाँ पे 5 निकला। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। क्लियर है। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर दोबारा हम समझा सकते हैं किसी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर था कि s - t बराबर 3, ये है s/3 + t/2 बराबर 6। हमें कहा गया दोनों में क्या निकालना है, s और t का मान निकालना है। यानी जो चर राशि होता है, चर राशि मतलब होता है कि ABCD वाला जो भी अंतर ये वाला आता है, अल्फ़ाबेट आएगा, उसी का मान निकालना होता है। तो निकालेंगे, हल लिखे, s - t बराबर 3 दिया हुआ था, तो इसको डॉट डॉट करके समीकरण क्या किए, 1 मान लिए। दूसरा वाला जो है s/3 है + t/2 है बराबर 6 है, तो अब तो ये बट्टा में आ गया। तो हमको तो समीकरण इस रूप में आता है, सिंगल वाला, ये तो बट्टा में, तो क्या करेंगे, पहले बट्टा तोड़ेंगे। बट्टा क्यों तोड़ते हैं, बट्टा तोड़ने से बहुत आसानी होता है। अगर बट्टा नहीं तोड़ेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन जब बट्टा तोड़ देते हैं, सिंपल में ले आते हैं, तो हमें बनाने में आसानी होता है, इसलिए क्या करेंगे, बट्टा तोड़ेंगे। बट्टा तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, बट्टा का जो घटाव ना करते हैं वैसे ही 3 2 का एलसीएम लेंगे, तो 6 आ गया, 6 रहने दिए। 3 से ही कटेगा क्या मतलब 2 मरतबा, 2 गुने s करेंगे तो 2s, प्लस के प्लस 2 से ही काटेंगे 6 को, क्या मरतबा कटेगा, 3 मरतबा, 3 गुने t करेंगे कितना आएगा, 3 t ना आ गया, यानी 2s + 3t/6 आ गया। उस साइड में 6 बचा हुआ था तो रहने दिए। अब तिरछा गुना करते हैं, 6 इधर गुना में उधर जाएगा था भाग में, नहीं यहाँ भाग में 6 बट्टा में है, तो भाग में उधर जाएगा था गुना में। तो इस 6 को क्या करना है, 6 से गुना करेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे। तो ये वाला जो 2s + 3t था उधर रह गया है, 6 गुना 6 करेंगे था उस बगल क्या हो गया, 36 हो गया, यानी 2s + 3t बराबर 36। समीकरण क्या हो गया, दोनों हो गया। सिंपल से यही करेंगे कि जब भी कोई बट्टा वाला आवे तो हम बट्टा पर के जोड़ रहेगा या घटाव रहेगा, उसको करके हम बट्टा तोड़ देंगे, जिस प्रकार यहाँ पर किए हैं। मेरा समीकरण आ गया 2s + 3t बराबर 36, समीकरण 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। हम क्या कहे हैं कि पिछला यानी वहाँ y था, यहाँ पर y की जगह क्या है, t वाला मान है, t वाला पद को हम बराबर करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे t है, यहाँ पर 3t यानी 3t लगा हुआ है। अब उसको दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पर 3t है, वहाँ पर t है, तो उसमें कितना से गुना करें जो इस 3t के बराबर हो जाए। तो देख रहे हैं इसमें 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुना कर देंगे। ऊपर न कुछ हो, 1 था तो 1 से नीचे गुना करेंगे। अगर 3 से t में गुना कर 3t हो जाता, 1 से 3t में गुना 3t रह जाएगा, नहीं दोनों बराबर हो सकता है। यानी जो नीचे यानी इसके t के साथ जो गुणांक था, गुणांक क्या है 3 है, तो 3 से ऊपर गुना कर दे। इस t के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से नीचे गुना करेंगे। हमेशा इसमें क्या करेंगे, जब बराबर नहीं रहे दोनों में, तो दोनों को आपसी गुणांक को बदला कर लेता, अदली बदली करके नीचे वाला को ऊपर वाला समीकरण में गुना करेंगे, ऊपर वाले जो टी में लगा हुआ उसको नीचे वाले समीकरण में गुना कर दिए। जैसे यहाँ पर 3 से गुना किए, यहाँ पर 1 से गुना किए। अब इसको 3 से पूरा में गुना करेंगे, समीकरण में गुना करेंगे मतलब सभे में गुना करेंगे। 3 से s में गुना करेंगे 3s हो जाएगा, 3 से t में गुना करेंगे 3t हो जाएगा, 3 क्या है 9 हो जाएगा। यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला कंडीशन हुआ कि गुना करने वाला कि t के साथ यहाँ 3 था, 3 से ऊपर, यहाँ कुछ नहीं 1 था तो 1 से नीचे गुना किए है। दूसरा कंडीशन आता है कि इसका चिन्ह कैसा है। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस चिन्ह, यहाँ पे क्या है प्लस चिन्ह है। जब चिन्ह 2 रंग का हो तो अब ये ना बताया है कि 2 रंग के चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक रंग चिन्ह में घटाएंगे जो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 रंग का चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिख दिए समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से किए है तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है, 3 से गुना करेंगे यहाँ पे, 3 गुने s हो जाएगा 3s
माइनस 3 गुना टी करेंगे 3t बराबर 3ti कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 से गुना करना वही यहाँ पर लिख दिए है 3s माइनस 3t बराबर 9। आप दूसरा समीकरण क्या था 2s प्लस 3t बराबर 36 था, हम रहने दिए। अब हम देख रहे हैं कि 3t से 3t कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखें जोड़ेंगे तो 2a इधर 3s या 2s है, 3s या 2s कितना हो जाएगा 5s हो गया। इधर 9 है 36 है, 9 36 कितना हो जाएगा 45 हो गया, यानी 5s बराबर 45। इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 45 है, ये 5 गुना में था उधर भाग में था, 45 बटा क्या हो गया 5 हो गया। 45 बटा 5 हुआ, 5 से क्या मरतबा कटेगा 9 मरतबा, तो लिख दिए बराबर 9। मतलब s का मान कितना आ गया 9 आ गया। s का मान 9 आ गया तो हमें t का भी मान निकालना है। t का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई में मान रखेंगे, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में मान रखेंगे। लिखिए s का मान समीकरण 1 में रखने पर, ज़्यादातर समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख दिए, s माइनस टी बराबर 3 था, रहने दिए। s के जगह पर क्या रखेंगे, क्यों 9 निकला तो 9 ही ना रखेंगे, s के जगह 9 रखें, माइनस के माइनस टी था, टी रहने दिए बराबर 3 है। अब t का मान निकालना है तो t को इस साइड रखेंगे तो 9 को उस साइड भेजते हैं, या t को भी उस साइड भेज देते हैं। तो क्या किए 3 प्लस में था, इधर आएगा था माइनस में, 3 को इधर लिया है तो हो गया, पहले से 9 था यहाँ पे, यानी ये जो 9 था इसको रहने दिए, 3 उस साइड प्लस था इधर लाया था माइनस 3 हो गया, तो 9 माइनस 3 हो गया। ये टी माइनस में था उस साइड जाएगा था प्लस टी हो गया, यानी 9 माइनस 3 बराबर टी हो गया। 9 में से 3 का तो कितना होगा 6 बराबर टी, यानी टी 6 बराबर टी या टी बराबर 6 वही ना होगा, इसलिए लिख दिया टी बराबर 6। यहाँ पर एस बराबर 9 निकला है, टी का मान कितना निकला है 6 निकला है, अतः एस बराबर 9 तथा टी बराबर 6 मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन था 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। अब दो समीकरण दिया, दोनों समीकरण करेंगे। देखिए हल लिखे 3x माइनस वाई बराबर 3 डॉट डॉट समीकरण 1, 9x माइनस 3y बराबर 9 डॉट डॉट समीकरण 2। यहाँ देख रहा है कि y वाला पद को बराबर करेंगे, यहाँ y वाला पद देख रहे 3y है, यहाँ क्या है सीधे y है, तो y वाला पद को तो बराबर करना होता है। तो क्या किए, इसमें y के साथ कौन चीज़ गुना है 3 है, तो 3 से ऊपर गुना किया, यानी समीकरण 1 में हम कितना से गुना किए 3 से गुना किए है। ऊपर वाले y के साथ कोई संख्या नहीं लगा हो, इसका मतलब 1 है, तो 1 से नीचे वाला समीकरण में गुना कर दिए है। पहला कंडीशन कि हम पद को बराबर कर लिए। अब आता है चिन्ह की बारी। चिन्ह में देखे है कि ये माइनस है, यह माइनस है, दोनों क्या है एक रंग का चिन्ह है कि दो रंग के चिन्ह है, एक रंग का चिन्ह है, दोनों में माइनस है, इसका मतलब एक रंग का चिन्ह है। एक रंग का चिन्ह है तो क्या करेंगे, समीकरण को घटाना पड़ता है। तो लिखिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। क्यों घटाए है, चिन्ह दोनों दो जैसा था इसलिए घटाए है, दोनों अलग अलग रहता है तो जोड़ते हैं। यहाँ पर समीकरण में देख रहे चिन्ह एक के जैसा, दोनों माइनस से है, तो क्या किए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। अब गुना करेंगे 3 गुने, यहाँ पर 3 किए हैं तो 3 तिहाई 9x हो गया है, 3 गुने y करेंगे तो माइनस 3y हो गया है, और 3 तिहाई कितना हो गया 9 हो गया। नीचे समीकरण 1 से गुना करेंगे तो वही रह गया 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसका हम लिखे हैं तो क्या आया है कि यहाँ पर चिन्ह जब कोई भी हम एक्स वाई वाला टर्म यानी बहुपद का जोड़ घटाव करते हैं जिसमें घटाना पड़ता है, तो घटाने में हमेशा चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस 9x है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3y तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया, ये 9 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही चिन्ह बदला था 9x में से 9x गया था 0, 3y से 3y गया था 0, 9 से 9 गया था 0, यानी सब का मान 0 आ गया। यहाँ एक्स वाई वाला पद बचा है नहीं बचा है, एक्स वाई वाला पद नहीं बचा है, इसका मतलब यहाँ एक्स वाई का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिखना चाहिए था हमको कि अतः यहाँ x और y का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यही मेरा क्या होगा आंसर, ये ज्ञात नहीं किया जाएगा तो क्या होगा नहीं ज्ञात कर पाए। ज्ञात क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इसका अनेक हल होता है, अनेक हल में हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर, जिसका एक और केवल एक हल होता है उसे हम एक्स वाई का मान इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसको शर्त बढ़ाइएगा तो इससे अनेक हल आएगा, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 प्लस c2 बटे बढ़ेगा तो पूरा मान इसका बराबर आता है, इसलिए इसका हल नहीं निकल पाता है। अगर नहीं निकल पाए यहाँ 0 0 आ गया तो क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, इस पर आगे नहीं जाना है, इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यानी पॉइंट वाला है। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया हुआ, हम लिखेंगे हल 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। क्या किए पॉइंट उड़ाए, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा 10, यहाँ से पॉइंट उड़ाए बट्टा 10, यहाँ से पॉइंट उड़ाया था बट्टा 10। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा 10 तो होबे करेगा।
पॉइंट उड़ाया तो क्या हो गया, ये 2x/10 हुआ, ये 3y/10 हुआ, ये 13/10 हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ हटाव करेंगे। ये तो बट्टा में ना आ गया, बट्टा में आ गया था, बट्टा का जोड़ हटाव करेंगे तो 10 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 से ना होगा। 10 से 10 ले लिए, 10 से 10 एक मर्द कटा था, 1 गुने 2x करेंगे तो 2x ना हो जाएगा, तो 2x लिख दिए प्लस के प्लस। 10 से 10 एक मर्द कटेगा तो 1 गुने 3y करेंगे तो 3y हो गया, यानी 2x प्लस 3y, नीचे में 10 रह गया। उस साइड में क्या था 13/10 है, 13/10 रहने दिए। यहाँ देखिए 10 से 10 कट गया, तो 10 से 10 यानी नीचे में अगर सेम रहे पूरा तो हम काट सकते हैं। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 हम जब काट दिए, इस 10 से 10 काट दिए तो ऊपर क्या बचा 2x प्लस 3y, तो लिख दिए 2x प्लस 3y बराबर, इस पर क्या बचा हुआ 13, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। यानी पॉइंट उड़ाया है, पॉइंट उड़ा के उसको सिंपल रूप में ला दिए, सिंपल रूप में आ गया, क्या आ गया है 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। सेम कंडीशन है, पॉइंट उड़ाएंगे। यहाँ पॉइंट उड़ाया तो आया बट्टा में 10, यहाँ पॉइंट उड़ाया है तो आया बट्टा में 10 आया, यहाँ पॉइंट उड़ाया है तो बट्टा में क्या आया 10 आया। ये आ गया 0.4 0.4 उड़ाया है तो 4x/10 आ गया, ये 5y/10, ये 23/10 आ गया है। बट्टा के जोड़ हटाव करेंगे, 10 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो गया है। वही कंडीशन यहाँ 10 से 10 का मतलब कटेगा, एक मरतबा 1 गुने 4x करेंगे तो 4x हो गया है, प्लस के प्लस 10 से 10 का मतलब कटेगा, एक मरतबा 1 गुने 5y करेंगे तो 5y, यानी 4x प्लस 5y/10, उधर 23/10 था रहने दिए। 10 से 10 खत्म हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर 23 ना हो गया। अब से ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करना है xy का मान ज्ञात करना है। xy का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अपनाएंगे, देखे है यहाँ पर y वाला टर्म क्या है 5y है, इसमें क्या था समीकरण 1 में 3y था। हमको क्या करना होता है दोनों समीकरण को बराबर करना होता है, दोनों टर्म को। तो अब क्या करेंगे, इसका 5 से उसमें गुना करेंगे, इसका 3 से इसमें समीकरण 2 में गुना करेंगे। तो इसलिए लिखिए इसका 5 है यहाँ पे, तो क्या किए 5 कर दिए गुन्ने समीकरण 1 गुन्ने 5, और इसका 3 था तो लिख दिए समीकरण 2 गुन्ने 3 लिख दिए। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है चिन्ह वाला, यहाँ प्लस 5y है, वहाँ क्या है प्लस 3y, दोनों चिन्ह एक के रंग के है। जब चिन्ह एक जैसा है तो क्या करेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, लिख दिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, लिख दिए। अब गुना करेंगे, पहला इससे 5 से गुना किए, 5 दूना क्या हो जाएगा 10x, 5 तिहाई 15y, 13 पचे 65, उसको लिख दिए 10x प्लस 15y बराबर 65 लिख दिए। 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 चौका क्या हो जाएगा 12x, 3 पचे 15y, और 3 गुने 23 करेंगे तो 69 69 आ जाएगा, 69 आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं घटाव किए हैं तो 12 प्लस में था क्या हो गया माइनस में, 15 प्लस है ये भी माइनस में, 69 प्लस में ये भी क्या हो गया माइनस में, माइनस में हो गया। ये 15 वाला टर्म क्या हुआ 15 पिछला हमेशा कट जाता है तो काट दिए। ये 10x प्लस में है, 12x माइनस में है। तो अब बताइए कि जब दो रंग के चिन्ह होता है, यहाँ पर 10x और 12x है, तो जब दोनों प्लस में रहता दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों माइनस में रहता दोनों मिल जाता, दोनों दो रंग के चिन्ह है। जोड़ घटाव में जब दो रंग के चिन्ह हो तो हमेशा बड़का में से छोटका घटाएंगे, यानी बड़का वाला मान जो होगा उसमें से छोटका घटाएंगे, चिन्ह बड़का वाला रहता है। जैसे 12x माइनस में ना है और 10x प्लस में है, 12 में से 10 घट जाएगा तो माइनस 2x बचेगा। यहाँ माइनस 69 में से 65 घटाएंगे तो क्या होगा 4 बचेगा, और चिन्ह क्या होगा 69 बड़का है, इसका चिन्ह क्या हो गया था माइनस ना हो गया था, तो हो गया -4। चलिए यहाँ पर देखे है कि -2x बराबर क्या हो गया -4, x बराबर क्या हो जाएगा -4 बटा -2, -4 बटा -2 हुआ है तो माइनस माइनस खत्म हो गया है, तो 2 से 4 का मतलब घटेगा 2 मरतबा में घटेगा। x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान 2 आ गया तो क्या करेंगे कोई समीकरण रखेंगे, समीकरण 1 में लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x जगह पर क्या रखना है 2 ही ना आया है, यहाँ पर देखिए x का मान 2 आया है ना, x जगह 2 रखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो 2x का मतलब 2 गुने x है, यानी x को गुना करना हो 2 से तो 2 गुने 2 रख दे, क्योंकि x का मान 2 था प्लस 3y था रहने दिए बराबर 13। 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 4 रहने दिए, यहाँ पर 3y था 3y रहने दिए बराबर 13, यानी 4 प्लस 3y बराबर 13 हो गया। यहाँ 4 जोड़ में उधर जाएगा था घटाव में, तो क्या हो गया 3y रहने दिए है, 3y बराबर इधर 13 है तो 13 -4,
तो 3y बराबर क्या आ गया 13 माइनस 4 आ गया। 3y बराबर 13 माइनस 4 आ गया तो 3y रहने दिए, 13 में से 4 गया था 9 हो जाएगा, यानी 3y बराबर क्या हो गया 9 हो गया। 3 गुना में था भाग में, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9/3 कट गया। तो क्या मतलब कटा 3 मरतब ना, तो 9/3 किए तो 3 आ गया। यानी वहाँ निकाले x का मान 2 आया, यहाँ y का मान कितना आया 3 आया, और तो x बराबर 2 y बराबर 3 आ गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रूट वाला है, लिखा हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ लिखा हुआ है √3x आप माइनस √3y बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2 है, हल लिखे √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1, √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 2 देना है, समीकरण लिखा गया। चलिए अब ध्यान देंगे कि हम बताया है थोड़ा देर पहले कि y वाला टर्म को बराबर करेंगे। यहाँ पर क्या है कि √3 है, यहाँ पर √8 है, दोनों अलग अलग है। अलग अलग क्या करेंगे हेर फेर करके गुना करेंगे, इन नीचे वाला को ऊपर वाले समीकरण से गुना करेंगे या ऊपर वाले को नीचे वाले समीकरण से गुना करेंगे। यहाँ नीचे वाले समीकरण में √8 लगा हुआ था, लिखे समीकरण 1 गुने √8। ऊपर वाले y के साथ √3 लगा हुआ था, लिखे समीकरण 2 गुने √3 लिखे। अब गुना करेंगे, पहला कंडीशन बराबर करने के लिए हम गुना कर दिए। दूसरा कंडीशन होता है चिन्ह को देखते हैं। चिन्ह देख रहे हो, ऊपर वाला में क्या है प्लस है, नीचे वाला में माइनस है, दोनों 2 रंग का चिन्ह आ गया। 2 रंग के चिन्ह आ गया तो क्या करेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 लिखे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। अब गुना करेंगे, √8 और √2 है, तो जब दोनों रूट के अंदर है तो गुना रूट के अंदर होगा। अब बताइए कि √8 √2 गुना करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी √16 x था तो 16 √16x हो गया है। प्लस के प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो √24y, ये 24y लिख दिए। और √8 गुना 0 करेंगे तो 0 ही ना रहेगा, 0 से गुना करने पर वही रह जाता है, रहने दिए। अब नहीं √3 से नीचे वाला में गुना करेंगे, √3 गुने √3 किए तो अंदर में गुना करेंगे, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो √9x हो गया। माइनस के माइनस 3 गुने 8 करेंगे, 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो √24y हो गया। अब √3 गुने 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, रहने दिए। सबका क्या किए, अब यहाँ पर जोड़ घटाव करेंगे। यहाँ पर देख रहा है कि √24y है क्या है प्लस में है, नीचे √24y क्या है माइनस में है, तो क्या किए 24 से 24 खत्म हो गया, काट दिए। यहाँ बचा √16x और √9x, दोनों प्लस में है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, √16x प्लस √9y। इधर 0 + 0 कितना हो जाएगा 0 ना आएगा, लिख दीजिए 0 + 0 बराबर 0 हो गया। और √16x प्लस √9y बराबर 0 आ गया। यहाँ से x का मान निकालना है। देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर रूट के अंदर 16 है उसका मान 4 निकलेगा, बाहर √9 है उसका मान कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो हम क्या करेंगे बाहर हम निकाल देंगे। √16 का मान 4 था तो 4x हो गया, √9 का मान 3 था 3x हो गया, यानी 4x प्लस 3x बराबर 0। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x बराबर 0। जैसे ही 7x बराबर 0 हुआ तो 7 गुना में ना है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 0/7। 0/7 आया तो भाग देंगे 0 में 7 से, तो 0 में 7 से भाग दिए या 8 से भाग या कुछ से भाग दिए, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 0 आ गया। x का मान 0 आ गया तो हमें तो अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे। लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे x का मान रखेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब तो x का मान रखना है, √2x का मतलब है कि √2 के साथ क्या है x गुना है, x का मान 0 आया है तो गुना करेंगे, √2 गुने 0 प्लस √3y है बराबर 0 है। √2 गुने 0 करेंगे तो ये 0 बन गया, √3y रहने दिए बराबर 0। 0 का कोई महत्व होता नहीं तो 0 खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया √3y बराबर 0 रह गया। √3y बराबर 0 है, y के साथ क्या है √3 गुना में है, उधर जाएगा था भाग में, इसलिए y बराबर 0/√3। 0/√3 किए तो 0 कुछ हो रहा है तो क्या होता है 0 हो जाता है, तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अतः x बराबर 0 y बराबर 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। फिर अगला उसके दूसरा समीकरण है x/3 y/2 बराबर 13/6 है, यानी सब इसमें बट्टे वाला समीकरण है। हल लिखे
3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2 बट्टा तोड़ेंगे 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6 हो गया। यहाँ पर 6 लिख दिए, 2 से कटा 3 मरतबा, 3 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ हो गया 9x माइनस के माइनस 3 से कटा 2 मरतबा, 2 गुने 5 किए तो 10y यानी 9x माइनस 10y बट्टा 6 था रहने दिए बराबर -2 था रहने दिए। तिरछा गुना करेंगे 6 दूना कितना हो जाएगा -12 चल जाएगा, 6 यहाँ भाग में उधर गुना में चला जाएगा अपना, तो यहाँ बच गया ऊपर वाला 9x माइनस 10y रहने दिए और 6 दूना उधर हो जाएगा -12। समीकरण 1 हो गया। अगला वाला ये था जो x बट्टा 3 लिखेंगे यहाँ पर x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6 है। यहाँ भी वही काम होगा कि बट्टा का जोड़ करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। यहाँ पर 3 से कटा 2 मरतबा, 2 गुने x के तो क्या आएगा 2x आएगा, 2x लिख दिए प्लस के प्लस 2 से कटाई 3 मरतबा, 3 गुने y के 3y आ गया बराबर 13 बटा 6 था रहने दिए। यहाँ 6 से 6 क्या होता नीचे नीचे कट गया, बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। जो मान आ गया है वो समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 और समीकरण 1 में y वाला टर्म को बराबर करेंगे। यहाँ y देख रहे हैं 3y है, यहाँ y बराबर क्या है 10y था, तो हमें क्या करना होगा जो 10y है और 3 है दोनों क्या करना आपस में बराबर करना होगा। तो क्या किए इसका 3 से उसमें गुना किए समीकरण 1 में, इसका 10 से समीकरण 2 में गुना किए। अब लिखेंगे, अब चिन्ह देखेंगे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, समीकरण 1 में क्या था माइनस था, अब प्लस या माइनस है। अब दोनों दो रंग के चिन्ह है तो क्या करेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 लिख दिए, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में गुना करेंगे 3 से तो क्या था यहाँ पर 9x माइनस 10y है, तो लिखिए 3 गुने 9 करेंगे तो 27x हो जाएगा, 3 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा 3 रहेगा 30y हो जाएगा, 3 गुने 12 करेंगे तो 36 हो जाएगा। वही लिखे यहाँ पर कि 27x प्लस माइनस 30y बराबर -36 गुना कर दिए। यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20x और 10 तिहाई 30y और 10 गुने 13 करेंगे तो 130। यहाँ पर लाइनिंग देंगे, लाइनिंग देने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मिनट, अब देख रहे हैं जोड़ किए हैं तो यहाँ 30y से 30y खत्म हो गया, ये 27x और 20x कितना हो जाएगा 27 20 47x हो गया। यहाँ पर देख रहा है कि -36 है 130 है, तो अब दोनों दो रंग के चिन्ह 130 में से 36 क्या होगा घटेगा, घटाया है तो कितना आया है 94 आया है। कितना आया है 94 आ गया है। जब 94 आ गया है तो 47x बराबर 94 है, इसलिए x बराबर क्या होगा 94 बटा 47, 47 भाग में चला गया है, 47 से कटा क्या मर दो 2 मर दो, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 2 आ गया था, किसी समीकरण में रखेंगे x y का मान निकालने के लिए। यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्यों रखे हैं समीकरण 2 थोड़ा छोटा है, मतलब आसान है निकालने में, इसलिए समीकरण 2 में रखे हैं। आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में कोनों में रख सकते हैं, लेकिन जो आसान है उसमें रखे ज़्यादा बेहतर होता है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13 है। 2x x का मान 2 आया है तो 2 गुने 2 प्लस के प्लस 3y बराबर 13 रहने दिए है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3y है ये है बराबर 13, यहाँ 4 प्लस 3y बराबर 13 आ गया। 4 यहाँ जोड़ में उधर जाएगा था घटाव में, इधर 3y रहने दिए है, 13 माइनस 4 हो गया है। 3y बराबर यहाँ पर 13 में 4 गया था 9 आ गया है। 3 यहाँ y के साथ गुना में उधर भाग में जाएगा तो y बराबर 9 बटा 3 कर दिए। 9 बटा 3 किया था क्या मर्द कटेगा 3 मर्द कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया 3 ना आ गया, और तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर 3 आ गया। लिख दिए, यहीं तक आंसर इसका हो गया। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, वहाँ से डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। यानी जब भी इस डिस्क्रिप्शन में जो देखते हैं ना, वहाँ से इसका जो हेडलाइन है यानी जो क्या कहते हैं इसका जो टाइटल है वहाँ पे एक आइकन होगा, उस पर मारिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पे एक लिंक है, सबसे पहला लिंक होगा, लिखा होगा PDF फाइल के लिए क्लिक करें। वहाँ PDF फाइल का लिंक बगल में दिया हुआ है जो आपको हरा कलर का दिखेगा, वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो PDF फाइल खुल जाएगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास का जो PDF है वो आप नहीं, पिछले क्लास का जो क्लास वीडियो है उसका भी डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे दिए हैं, वहाँ से भी क्या करेंगे डाउनलोड कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। देखने के बाद वीडियो क्लियर ना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अगला क्लास में समझा सकें। थैंक यू देखने के लिए।